you not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. आखिर सोनम वांगचुक की पत्नी और डॉक्टर्स के बीच बहस क्यों हुई? क्यों सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद भी उनकी पत्नी का फोन नहीं ले जाने दिया जा रहा है? उनके पर्सनल डॉक्टर्स और यहां तक कि उनके वकील को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आज सुबह ही तड़के दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल भर्ती करा दिया, ये दलील देते हुए कि हम तो हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन इस बीच एक वीडियो सीजेपी ने शेयर किया है जिसमें सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक्टिविस्ट गीतांजलि बहुत ज्यादा नाराज हैं इस बात से कि आखिर उनके पति को जब वो मिलने जा रही हैं तो उनका फोन क्यों लिया जा रहा है? ये तो संविधान ने जो अधिकार दिया है उनको, ये उसका उल्लंघन है। और तो और यहाँ पर सोनम वांगचुक की हालत बेहतर हो इसीलिए तो एडमिट कराया गया है, लेकिन उनके डॉक्टर्स को जाने नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट सोनम वांगचुक के डिजिटल जो मेडिकल बुलेटिन होता है ना, कि मेडिकल बुलेटिन में सब बताया जाता है कि बॉडी का ये हिस्सा ठीक से काम कर रहा है, बॉडी के इस हिस्से में दिक्कत है, वो भी डॉक्टर को नहीं दिया जा रहा है। गीतांजलि और वहां मौजूद डॉक्टर की कैसे बहस हुई और इसमें गीतांजलि ने कैसे डॉक्टर से पूछा, और वहां पर सोनम वांगचुक की पर्सनल डॉक्टर भी थी, जैसे फैमिली डॉक्टर होती हैं जो, उन्होंने भी कहा कि कम से कम हमको देखने तो दीजिए हमारा पेशेंट कैसा है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप प्लीज समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I need physical तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करेंगे, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report? पड़ेगा मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। Then for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में। यानी आप कह सकते हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती कराने के बाद भी इस वक्त बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक को अनशन के बीच जैसे उठाकर ले जाया गया, जिस तरह से ले जाया गया, इसको लेकर बहुत ज्यादा हर्ट है सीजेपी के लोग। तो अभिजीत दीप के तो फफक कर रोने लगे आज वो स्टेज में थे, और वो लिटरली रो रहे थे। मतलब अब इसमें एक तरह की पीड़ा कह सकते हैं आपको, क्योंकि 20-22 दिन खुले आसमान के नीचे बैठना, बारिश भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, तो ऐसे हालात में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई जब पुलिस की तरफ से होती है। और इनफैक्ट सीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको गाली गलौज दी गई, मतलब सोनम वांगचुक के साथ गाली गलौज की गई, उनको जबरदस्ती पुलिस उठाकर ले गई, अभिजीत दीप के साथ मारपीट की गई। दोस्तों, ये सब एक ह्यूमन इमोशन है, जब आपका रोना, इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ जो इंसान रोता है वो बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि अपने आंसू हर किसी को दिखाना ये सबके बस की बात नहीं है। ये बताता है कि हमारे अंदर का इंसान अभी जिंदा है, संवेदनहीन नहीं हुए हैं हम। दोस्तों, इसीलिए अभिजीत दीप के आज एकदम से फूट पड़े, मतलब उनका स्टेज में ना रोना फूट गया। हालांकि इस वीडियो को देखकर, इस फोटो को देख के बहुत से लोग भी इमोशनल हो गए। बहुत से लोगों ने जब ऑनलाइन ये वीडियो देखी तो सभी लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि भाई आप मत रोइए, आपको देखकर हमको भी रोना आ रहा है। और ये फोटो मतलब अपने आप में ना याद रखी जाएगी कि एक ऐसा दौर कि अनशन करने वाले को इसलिए उठा दिया जाता है क्योंकि कोर्ट का आदेश है। मतलब आप सोचिए, ये एक जीता जागता प्रमाण बन गया इस देश में कि आने वाले वक्त में कभी भी सरकार के खिलाफ कोई अनशन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी अनशन करेगा उसको 20-22 दिन से पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाएगा, ये कहकर कि तो कोर्ट का आदेश था, आपकी तबीयत बिगड़ रही थी। मतलब हमारी तबीयत बिगड़ रही है, इसके लिए हम दोषी हैं, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं देगी। दोस्तों, ये उस देश में हो रहा है जिसकी बुनियाद, आजाद भारत की बुनियाद ही अनशन पर रखी गई है। सोचिए, महात्मा गांधी के साथ भी अगर अंग्रेज ऐसा ही करते, उनको जबरदस्ती उठाकर ले जाते और अनशन तुड़वा देते, ये तो मतलब बड़ी अजीबोगरीब बात है, तो देश को कभी स्वतंत्रता ही नहीं मिल पाती। वही अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि अनशन भी जारी रहेगा, प्रदर्शन भी जारी रहेगा। दीपके ने साफ कह दिया है कि आप सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अनशन खत्म हो गया है, मेरा भी अनशन जारी है। और दोस्तों, वहां जेएनयू के 3 छात्र भी हैं, वो भी लगातार 20 दिन से अनशन पर हैं, उनका भी अनशन जारी है, और दीपके खुद भी अनशन पर बैठ गए। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ
और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों के बीच हाथ में संविधान की किताब लेकर यह भी कहा कि 20 दिन से हम अनशन पर बैठे हुए थे और जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया है, अब तो मतलब साफ है, अब इस्तीफा हम प्रधानमंत्री का मांगते हैं, संसद तो हम कूच करके रहेंगे 20 तारीख को। ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से जैसे चलता आ रहा है, ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। सोनम सर मुझे हमेशा एक बात कहते थे, अभिजीत हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, हमें महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना है। और मैंने सर को प्रॉमिस किया था, सर आप चिंता मत करिए, यहाँ पर सारे लोग महात्मा गांधी के फॉलोअर्स हैं, यहाँ सारे लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं और हम उनके रास्ते पर चलेंगे, हम सोनम सर के रास्ते पर चलेंगे। तो जैसे ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से पीसफुली चल रहा था, आगे भी वैसे ही चलेगा। हमारा जो पार्लियामेंट का मार्च होगा वो भी पीसफुली होगा और अब मैं चाहता हूं कि इस देश के हर कोने में एक जनता मंच बने जहां पर ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो। मेरी सभी लोगों से अपील है, मेरे इस देश के सभी लोगों से अपील है, अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सिटीज में हर जगह एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करिए और उसका नाम दे दीजिए जंतर मंतर। और वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो, वहां पर महात्मा गांधी की फोटो रखना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो रखना और साथ में सोनम सर की भी फोटो रखना। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि आगे क्या होगा आगे। देखिए, अभी तो सोनम वांगचुक की पत्नी जो है वो हॉस्पिटल में ही है और उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में भी कह दिया है कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी सोनम वांगचुक को कुछ भी फोर्स फीडिंग नहीं करवा सकता, मतलब जबरदस्ती उनके शरीर में, मतलब जबरदस्ती उनको खाना नहीं खिला सकता। लेकिन बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, आप नाक से फोर्स फीडिंग करवा सकते हैं, हाथ से फोर्स फीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पुलिस ये दलील दे सकती है कि हमने तो हाई कोर्ट के आदेश माने। लेकिन अगर ऐसा करती है सरकार तो सरकार को लॉन्ग टर्म लीगली दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती खिला नहीं सकते। दोस्तों, कौन कब कैसे अपनी जिंदगी बिताएगा इसकी इजाजत केवल और केवल संविधान व्यक्ति को देती है, ये काम सरकार का नहीं है। दोस्तों, इसमें जो सीजेपी के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि एक तो सोनम वांगचुक से बात नहीं की गई 20 दिन जब वो अनशन कर रहे थे, और उससे भी इंपॉर्टेंट वो खुद कह रहे थे कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ बैठा हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से बैठा हुआ हूं। और जिस तरह से उनको ले जाया गया, एक्चुअली अभिजीत दीपके और तमाम सीजेपी के फाउंडर्स के यही आरोप हैं कि एक व्हीलचेयर तक नहीं ले गए, मतलब उनको एक चादर से छुपाकर ले जाया गया, जैसे वो कोई चीज है, दिख जाएगा तो बड़ा मतलब वो हो जाएगा, मतलब हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि दोस्तों, चादर से ना छुपाते तो दिखता कि उनको कैसे उठाकर ले जाया गया है ना, और वो दिखता तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया में खबर छपती। तो सरकार ने, आप सोचिए, ना केवल इस बात का ध्यान रखा कि कैसे भी करके अनशन आगे ना बढ़ पाए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा कि फोटो भी ना आ पाए। देखिए वीडियो जब सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाया जा रहा था, यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये देखो, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है, सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। दोस्तों, आप इसको कैसे लेते हैं? क्या अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा क्योंकि दोस्तों दीपके ने अनशन का ऐलान कर दिया है, या फिर आपको लगता है कि अब आंदोलन के दूसरे फेज में पहुंचने की तैयारी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, ये भी बताएं कि जो कार्रवाई की गई सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर, क्या वो ठीक थी, या फिर जैसा कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई हम तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना है, यही दलील दिल्ली पुलिस की चलेगी। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।